दोस्तों, श्राद्ध पक्ष, जिन्हें पितृपक्ष के भी नाम से जाना जाता है, आपके पितरों को समर्पित होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई है, घर में खुशियां ही नहीं आ रही है, कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, कोई अच्छा कार्य नहीं हो रहा है, परिवार में किसी की उन्नति नहीं हो रही है, घर में धन नहीं आ रहा है, पैसे की बहुत ज्यादा समस्या है, कोई बच्चा है आपके घर में एग्जाम की तैयारी कर रहा है, पास नहीं हो पा रहा है, काफी सारी ऐसी समस्याएं, दुख है, तकलीफ है अगर आपके परिवार में, तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना है। रुद्राक्ष के जल वाला उपाय और एक चावल के दाने को मत भूलना। पहला कौन सा पितृदोष, दूसरा कौन सा वास्तुदोष है ना। ये दोनों दोस्त नहीं होते थे। क्योंकि पहले के घर के जो लोग होते थे वो महादेव जी पर जो जल समर्पित करते थे, जिस मटके में से आप जल पी रहे हो, जो पितरों का अपना स्थान होता है, उसमें से जल समर्पित करते थे। लेकिन आजकल के जमाने में क्या हो गया है, अलग से जल भर दिया, उसमें से जल समर्पित नहीं करते। महादेव जी को पता है क्या होता है। गुरुदेव ने कहा कि जब आप अपने घर के परिंदे में से जल ले जा करके महादेव जी को समर्पित करते हैं, तो उसी के साथ में आपके घर का जितना भी वास्तुदोष होता है या पितृदोष होता है, वो भी चला जाता है, समाप्त हो जाता है। अगर आपको लगता है आपके घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई है ना, तो आपको ये रुद्राक्ष के जल वाला उपाय जरूर करना है। ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। आपको लेना होगा एक रुद्राक्ष। आपके घर में जो भी रुद्राक्ष है ना, वो इस वाले उपाय से आपकी जो भी कामना होगी वो पूरी होगी, आपके परिवार की उन्नति होगी, है ना। साथ ही साथ आपके घर में सुख संपदा हमेशा बढ़ती रहेंगी। एक रुद्राक्ष जो आपके घर में हो वो ले लेना, एक मुखी, दो मुखी, 1 से 14 मुखी जो हो। गुरुदेव ने ये बताया, जो भी हो वो ले लेना, ठीक है। इसके बाद में लेना होगा आपको एक चावल का दाना, अक्षय, जो कहीं से भी खंडित ना हो। अक्षत का मतलब समझ जाना, जो कहीं से भी खंडित न हो, ऐसा एक चावल का दाना मात्र। और एक लोटा लेना, जिसके अंदर आपको अपने उसी मटके में से, जिसमें से जल पीते हैं ना, उसी वाले मटके में से आपको क्या करना है, एक लोटा जल ले लेना है। ध्यान रखना, जूता नहीं होना चाहिए, बस उस मटके का जल होना चाहिए। ले लिया, इसी के अंदर आपको वो एक रुद्राक्ष को डाल देना है। कब करना है, सुबह के समय 16 श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन। सबसे बढ़िया तो तिथि बताई है गुरुदेव ने कि अगर अष्टमी आ जाए, नौमी आ जाए, एकादशी आ जाए, प्रदोष आ जाए, शिवरात्रि और अमावस्या, ये वाले जो दिन है ना, सबसे बड़े पवित्र दिन है। ठीक है, रुद्राक्ष के अंदर डाल देना, एक चावल का दाना भी इसी के अंदर डाल देना, और इसे ढक करके कहां पर रख देना, जहां पर भी आपके पानी पीने का स्थान होता है। काफी सारे लोग बोलेंगे, भैया हमारे घर पर इस तरीके का पानी पीने का स्थान नहीं है, तो क्या करें। उनके घर में आरओ सिस्टम लगा हुआ रहेगा, इसी में से सब लोग पानी पीते हैं, तो आप इसके पास में रख दीजिए, लेकिन ढक करके रख देना। ये वाला काम आप कब करोगे, सुबह के समय, किसी भी दिन श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन सुबह के समय ये वाला काम कर लेना। ये कर दिया, उसके पश्चात जब प्रदोष काल आएगा, शाम को है ना प्रदोष काल, उस प्रदोष काल में इसी के सम्मुख आपको एक घी का दीपक लगाना है। कि इसका घी का दीपक लंबी बाती का ध्यान रखना, जो बत्ती का मुख रहेगा ना, ये वाला ये रहना चाहिए दक्षिण दिशा में। अपने पितरों के नाम से एक दीपक यहाँ लगा देना, पूरी रात भर इसे यहीं पर रखे रहने देना, कोई जरूरत नहीं है। काफी सारे लोगों के कमेंट आए, क्या ये दीपक सुबह तक जलता रहना चाहिए। ऐसा नहीं है, आपको दीपक लगाना है, अखंड दीपक नहीं लगाना, दीपक लगाना है, बस चलता रहेगा वो, उसकी इच्छा, आपको छोड़ देना है। बस जिस दिन आप ये वाला उपाय करेंगे, उस दिन आपको ये जल समर्पित नहीं करना है। सुबह को आपने रखा, प्रदोष काल में दीपक जलाया, रात भर इसे रखे रहने दीजिए। दूसरे दिन सुबह उठना, नहा धो करके 10-12 बजे के बीच में, ध्यान रखना 10:12 बजे के बीच में ये जो आप कलश रखोगे, ये भी सुबह के समय 10-12 बजे के बीच में ही रखना। दूसरे दिन 10-12 बजे के बीच में इस कलश को उठाना, वो ले जा करके कहाँ पर चले जाना, महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है, और उसे एक पूरे के पूरे लोटे जल को, रुद्राक्ष के समेत ही, रुद्राक्ष निकालना नहीं है, रुद्राक्ष और एक चावल के दाने के समेत इस पूरे के पूरे लोटे जल को महादेव जी पर समर्पित कर देना है। ओम नम शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते में हम पंचाक्षरी मंत्र ओम श्रीन मंत्र का स्मरण करते हुए कर दिया। उसके पश्चात जो रुद्राक्ष निकल करके गिरेगा ना, उस रुद्राक्ष को आपको वापस उठाना है, उसे धुल करके आपके घर के मंदिर में रख देना है। इस वाले उपाय को एक बार करने मात्र से आपके घर के सारे दोष खत्म हो जाते हैं। चाहे कालसर्प दोष हो, चाहे वास्तु दोष हो, चाहे पितृदोष हो, आपके घर की उन्नति होने लगती है। ये बहुत अद्भुत उपाय है। आपके जीवन के जितने भी कष्ट, परेशानी या तकलीफ है ना, वो सारी खत्म हो जाएगी। दूसरे वाले उपाय के बारे में बात करते हैं, जो गुरुदेव ने बहुत ध्यान से करने के लिए बताया था। कि जो भी श्राद्ध पक्ष के विशेष तिथियां आ जाए, अमावस्या, शिवरात्रि, तेरस, जिसे हम लोग प्रदोष भी कहते हैं, है ना, एकादशी आ जाए, या फिर आपके अष्टमी, नवमी तिथि आ जाए, इन वाली तिथियों पर आपको ये वाला उपाय करना होगा धन प्राप्ति के लिए। किसके लिए? धन प्राप्ति के लिए। अगर आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, घर में धन नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको यह उपाय करना है। ध्यान से सुनना, आपको लेना होगा
दूध है ना दूध लेना किसका, गाय माता का कच्चा। गाय का कच्चा दूध लेना है जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है। ठीक है ना, इसे चाहो तो आप एक स्टील के लोटे में ले सकते हो। गलती से भी तांबे के लोटे में मत लेना, ठीक है, और अलग से एक तांबे का लोटा ले लेना जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जल होगा। इसके अंदर आपको दूध नहीं डालना है। ध्यान रखना, इस वाले उपाय में आपको दूध अलग से समर्पित करना है, जल अलग से समर्पित करना है। दोनों को मिश्रित करके कभी भी जल समर्पित मत करना। ये ले लिया, उसके बाद में आपको लेने होंगे 11 चावल के दाने। किसके 11 चावल के दाने, ठीक है, और इन्हें लेकर के पहुंच जाना कहां पर, देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले कुंडकेश्वर महादेव जी के नाम से आपने जो दूध लिया है ना, कच्चा दूध गाय माता का, उससे शिवलिंग का अभिषेक करना है। क्या करना है, शिवलिंग का अभिषेक, यानी कि आपको यहां पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते, पंचाक्षरी मंत्र, श्रीन मंत्र, गायत्री मंत्र, जो मंत्र आपको आता है वह मंत्र आप बोल देना। ये कहा गुरुदेव ने। उसके पश्चात आपको क्या करना है कि जो आपने 11 चावल के दाने लिए हैं, आपने जिस तांबे के लोटे में केवल जल लिया है उसके अंदर अपनी मनोकामना के करके, धन प्राप्ति की मनोकामना कह करके 11 चावल के दाने महादेव जी के शिवलिंग को देखते हुए उसमें डाल देना। डाल देने के पश्चात उसी एक लोट को आपको कुंडकेश्वर महादेव जी के नाम से जल समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते, हम जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करते हुए जब ये जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, उसी लोट्स में आपको इस जल को एकत्रित करना है। जितना भी जल एकत्रित हो जाए उसके बाद अपना नाम और गोत्र बोल करके एक बार अपनी कामना बोल करके महादेव जी पर भरोसा करते हुए इस लोटे को लेकर के आपको अपने घर की तरफ आना है। और जब आप अपने घर की तरफ आएंगे तो सबसे पहले उसी लोट्स में से थोड़ा सा जल अंदर जाने से पहले आपके घर के बाहर की तरफ यहाँ पर आपको छिड़कना है। ठीक है, यहाँ पर छिड़क दिया, उसी में से थोड़ा सा जल आपको अपने घर का जहाँ पर परिंदा होता है उस परिंदे पर आपको यहाँ पर छिड़क देना है ना। और उसके बाद में आपको उस वाले जल को आपके पूरे घर में छिड़क देना है। अगर आपकी कोई दुकान है, कोई व्यवसाय है, कोई फैक्ट्री है, वहां पर जाकर के उस जल को छिड़क देना। उसके बाद से आप देख लेना, मेरा बाबा की कृपा जो आपको बरसेगी वो तो खुद ही आप जानते होंगे। वो खुद आप इस वीडियो पर आकर के कमेंट पर आकर के बता देना। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। इसका असर भी आपको मात्र 1 से 2 महीने में दिखाई देने लग जाएगा। आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। इतना अद्भुत उपाय है। ठीक है, ये हो गया दूसरा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, जो आपके पितृदेवों को बिल्कुल तर्पित कर देगा। वह अर्पित हो जाएंगे, फिर उन्हें किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं रहेगी। केवल एक बार इस उपाय को करना, आपके घर में कभी भी कर्जा नहीं बढ़ेगा, कभी कर्जा नहीं होगा। घर में ये चीज ध्यान रखना, घर में सुख, शांति, समृद्धि हमेशा बनी हुई रहेंगी और परिवार के लोगों की हमेशा उन्नति होती रहेंगी। छोटा सा काम है, श्राद्ध पक्ष के दिन जब भी आप आटा लगाते हैं ना, तो इस आटे को लगाने के बाद आपको इसकी बनानी होगी छोटी छोटी गोलियां। जितनी गोलियां आप बनाना चाहते हो, काफी सारे वीडियो वाले बताते हैं 7 गोलियां, 11 गोलियां, वो आपको अट्रैक्टिव करने के लिए बनाते हैं कि भैया 71,121 इनका कुछ महत्व होता है, इसी वजह से ये बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपको जितनी इसकी गोलियां बनानी है ना, वाले आटे की उतनी गोलियां बना लेना। जितनी ज्यादा बनाओगे उतना ज्यादा अच्छा है ना। और इन गोलियों को ले जा करके आपके आसपास जो भी नदी, तालाब, सरोवर है ना, कुआं, बावड़ी, जहां पर भी मछलियां रहती हो है ना, अपने पितरों का स्मरण करके इन आटे की गोलियों को आपको उन मछलियों को खिला देना है। इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा पुण्य माना गया है तो मछलियों को आटा खिलाने का पुण्य और चींटियों को आटा खिलाने का पुण्य माना गया है। ये 2 काम आप श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष में करके देख लीजिएगा। आपकी उन्नति ना हो जाए परिवार की तो मेरे देवाधिदेव महादेव जी से शिकायत कर देना। वैसे आपको कभी भी किसी भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।